फॉर ओरल कैंसर प्रोटेक्शन। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सरल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है, लुक फील एंड एक्ट। तो डॉक्टर मुदित एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्चुअली चीजों को प्रिवेंट कर पाए, प्रिवेंशन थिंग कैसे प्रिवेंट कर पाए। आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, मिरर भी है यहाँ पे जस्ट टू एम्फसाइज द सेम। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये माउथ कैंसर, आप आदमी अपना मुंह जब सुबह आप जाते हैं सबसे पहले उठ के ब्रश करता है, ठीक है, तो ब्रश शीशे में देखता है आदमी, तो शीशे के अंदर आप अपने एरिया को देख सकते हो। माउथ कैंसर खासकर उन लोग के लिए जहाँ गुटखा वो यहीं रखते हैं, ठीक है, तो वहां पे प्रोन हो जाता है एरिया। तो आपको पूरा एरिया देखना है, अपना लोअर लिप देखिए पहले ऊपर से नीचे, नीचे वाले गम्स देखिए, ऊपर वाले गम्स देखिए, साइड वाले एरिया देखिए, पूरा शीशे में दिख जाएगा आपको साइड में। ये तालू देखिए ऊपर, फिर जीभ में कोई छाला है कि नहीं, नीचे फ्लोर ऑफ माउथ यहाँ कोई छाला है कि नहीं। तो ये अगर आप इंस्पेक्ट करोगे अपने मुंह को, ये एक आपके लिए फर्स्ट साइन हो जाएगा कि कहीं कुछ छाला तो है कि नहीं, क्योंकि कैंसर के जो सेल्स होते हैं शुरुआत में, जो अल्सर होते हैं वो पेनलेस होते हैं, नॉर्मल छाले पेनफुल होते हैं। तो आपको ये फर्स्ट इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ कुछ है कि नहीं। तो दिस इज लुक, मतलब आप अगर शीशे में देखोगे अपने आप को तो लुक हो गया, और उसके बाद आपको कोई गांठ हो रही है कि नहीं आप फील करिए उसको, कुछ एबनॉर्मल चीजें दिख रही हैं आपको, या आपने अपनी सेल्फी ली कहीं उसमें सूजन दिख रही है, कुछ चीजें आपको जो एबनॉर्मल लग रही हैं, इंस्पायर की कुछ भी आपको सिम्टम नहीं होंगे, तो ये आपका फील हो गया। तीसरा, अगर कुछ लगे तो तुरंत आके कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलिए, या कोई स्पेशलिस्ट आपके पास हो वहां पे, तो उनको दिखाइए कि कोई सिम्टम कैंसर का तो नहीं। हर कुछ चीज में ये नहीं है कि कैंसर ही है, बट आपको जागरूक रहेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ कैंसर हो सकता है। तो ये रूल आउट करना बहुत जरूरी है, इससे हम लोग डिजीज को अर्ली पकड़ सकते हैं। शुरुआत में अगर सफेद धब्बा है, रेड पैच, दीज थिंग्स वी कैन डायग्नोज अर्ली, एंड काउंसलिंग चालू हो जाएगी, एंड पेशेंट को बता देते हैं भैया कि आप आगे के लिए आप समझ जाइए, वरना आगे के लिए आपको खतरा है बीमारी का। कैंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, वो एब्डोमिनल सर्जरी, गायनी सर्जरी, दूसरे कैंसर ऑपरेट करते थे, और हेड एंड नेक कैंसर्स में कहते थे दीवान तुम ऑपरेट कर देना। So that is how I got interested in head and neck surgery. Then I went to Tata Memorial Hospital in 1989, और बाद में फिर मैंने MCH कोर्स किया सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, और मेरा इंटरेस्ट जो है हेड एंड नेक कैंसर्स में बढ़ता गया, और हम लोगों ने फिर अपने काम को डिवाइड किया, और मैंने हेड एंड नेक कैंसर्स को ही ऑपरेट करना ठीक समझा। और आज की डेट में हमारे पास एक FNB फेलोशिप हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी के लिए हमने कोर्स शुरू किया हुआ है नेशनल लेवल पर, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपने सुना होगा। ये जितने भी कोर्स होते हैं, नीट और PG कोर्सेज, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। तो उन्हीं लोगों ने ये स्टार्ट किया फेलोशिप हेड एंड नेक कैंसर्स। तो बड़ी चेंजेस मैंने देखी हैं लास्ट 40-42 ईयर्स में, जो कैंसर सर्जरी की ट्रीटमेंट में हुई। अब डॉक्टर रावल ने आपको बताया कि जी वो 3D रिकंस्ट्रक्शन होती है, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, रेडियोथेरेपी की टेक्निक्स बड़ी इवॉल्व कर गई हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आ गई हैं, बट पहले सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। सर, जो अभी अप्रैल मंथ था वो ओरल कैंसर मंथ था, जिसमें कि अवेयरनेस, बेसिकली ये टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर है, पहली बात तो ये। और दुख की बात यह है कि अगर आप दुनिया में देखें, हमारे यहाँ देश में जो माउथ कैंसर है वो सबसे ज़्यादा है। सो ये क्यों है? क्योंकि सबको पता है क्यों, तम्बाकू का सेवन, गुटखा, यही है, और ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। वो एडवांस स्टेज में आते हैं, तो और ज़्यादातर इनको तीनों मोडेलिटीज़, जो मेन बेसिक मोडेलिटी सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, इनकी ज़्यादातर को सबको ज़रूरत पड़ती है। रेडिएशन थेरेपी जो है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हेड एंड नेक कैंसर में स्पेशली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और बहुत काफ़ी जगहों पे रेडिएशन का यूज़ होता है। कभी जैसे सर्जरी नहीं हो पाई किसी पेशेंट में, तो उसमें कहते हैं रेडिकल ट्रीटमेंट, सिर्फ रेडिएशन और कीमो के तरीके से इलाज किया जाता है। कभी बहुत सारे पेशेंट में सर्जरी के बाद भी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारा एक हमारे पास सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें हमें शुरू से मालूम होता है इस पेशेंट को हम क्योर नहीं कर पाएंगे, तो उस पेशेंट में हम पैलिएटिव रेडियोथेरेपी देते हैं। पैलिएटिव माने कि हमको मालूम है पेशेंट ठीक नहीं होगा, लेकिन आइडिया ट्रीटमेंट का देने का यह है कि उसमें
टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। उससे ट्रीटमेंट से पेशेंट की क्वालिटी ठीक होती है। तो इस तरीके का रेडिएशन होता है। वो है वायरल इन्फेक्शंस, एचपीवी कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उससे थ्रोट के कैंसर्स कॉमनली बढ़ने लगे। पहले बड़े रेयर होते थे और ये होता है ओरल सेक्स से। और यंगर पॉपुलेशन में थ्रोट कैंसर्स बड़े कॉमनली होने लगे। इंडिया में तो फिर इंसिडेंस कम है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ये थ्रोट कैंसर, स्पेशली टॉन्सिल के कैंसर बहुत ज़्यादा होने लगे। और कुछ कंट्रीज में तो इवन वैक्सीन रेकमेंड की गई है कि बच्चों को 12 साल से 15 साल की उम्र में एक एचपीवी वैक्सीन लगा दी जाए ताकि ये टॉन्सिल का कैंसर होने से बचा जा